आज बात करने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड और सिंगल स्टॉक्स में आपको किस में जो है वो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। देखिए दोस्तों, जो तो स्टॉक मार्केट में बिल्कुल नए हैं और जो स्टॉक मार्केट में अभी नए आए हैं, उनके लिए देखिए जो बेस्ट चीज़ है वो म्यूचुअल फंड ही है। क्योंकि देखिए म्यूचुअल फंड वो चाहे ईटीएफ हो, वो पैसे आपको बना के देता है। ईटीएफ भी बहुत ज़्यादा टूट जाता है, कभी कभार 5-10% टूट जाता है, और स्टॉक तो आप मान के चलिए कि 20 से 25% जो स्टॉक है वो टूट सकते हैं। लेकिन एक बात को आप समझ लीजिए कि अगर आप बिगिनर हैं और आपको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी जो है वो पता नहीं है, तो आप जो है वो शुरुआत कर सकते हैं अपनी म्यूचुअल फ़ंड के ज़रिए। म्यूचुअल फ़ंड के ज़रिए आप कैसे करेंगे कि किसी भी एएमसी को आप पकड़ लीजिए, जैसे एचडीएफसी है, मोतीलाल ओसवाल है, आईसीआईसी है, ऐसी बहुत सारी एएमसी हैं जिनके जो है वो म्यूचुअल फ़ंड आते हैं। अगर आप ज़्यादा रिस्क चाहते हैं थोड़ा सा और अच्छा रिटर्न चाहते हैं, तो स्मॉल कैप से शुरुआत कीजिए। देखिए म्यूचुअल फंड में स्मॉल कैप जो है वो सेफ होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि स्मॉल कैप जो है वो स्मॉल कैप सेफ नहीं होता, लेकिन जब म्यूचुअल फंड में आप लॉन्गर व्यू लेके चलेंगे तो वो सेफ आपको मिलेगा। लेकिन जैसे बात करते हैं, अगर आपको ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो फिर तो आपको स्टॉक की तरफ आना होगा, या आपको बड़ी कैपिटल से ईटीएफ में ट्रेड करना पड़ेगा। और हर किसी के पास जो है वो इतनी बड़ी कैपिटल एकदम से नहीं होती कि वो बड़ा पैसा मार्केट में लेके आए और एकदम से जो है वो ट्रेड करने लगे। तो आप इस बात को समझ लीजिए कि स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने के लिए आपको म्यूचुअल फंड से अच्छा और कोई भी जो है वो विकल्प नहीं रहेगा। अब म्यूचुअल फंड के फ़ायदे क्या क्या हैं, देखिए म्यूचुअल फंड में आप तो एसआईपी कर सकते हैं, यानी कि महीने के महीने आप जो है वो इसमें एक सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट जो है वो कर सकते हैं। सिस्टम इन्वेस्टमेंट होती है कि हर महीने हम कुछ पैसा डालते जाते हैं, यानी कि 5,000 की एसआईपी या 10,000 की एसआईपी चलाते रहते हैं, उसको सिस्टमेटिकल प्लान कहते हैं। सेकेंड थिंग जो सिप करता है वो मार्केट के हर एक दौर को फेस करके उस पर इन्वेस्टमेंट करता है। मार्केट चाहे ऊपर जा रहा है, मार्केट चाहे नीचे जा रहा है, आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आप अपनी एक डिसिप्लिन से जो है वो इन्वेस्टमेंट करते रह रहो और आपको एक अच्छा रिटर्न मिलेगा इससे। बजाय कि इसके कि आप सिंगल स्टॉक में एंट्री लो और आपको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता, ना आपको फंडामेंटल चेक करना आता है, ना ही आपको कंपनी के बारे में रीड करना आता है। क्योंकि कंपनियां जो है वो इवन के लार्ज कैप कंपनियां भी 3-4 महीने में 10-10, 20-20% जो है वो टूट जाती हैं। तो अगर आपकी एक बड़ी अमाउंट लगी होगी, तो उस समय आपको जब आपकी पोर्टफोलियो में 20 से 25% माइनस दिखाई देगा किसी स्टॉक में, तो आपके लिए ये झेल पाना बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए बहुत सारे लोग जो है वो लॉस बुक करके निकल जाते हैं, क्योंकि वो हायर वैल्यूएशन पर स्टॉक खरीद लेते हैं, किसी से सुन लिया, टिप ले ली, और जब वो स्टॉक अपनी ओरिजिनल वैल्यूएशन पे आता है तो और एवरेज करने का उनके पास पैसा नहीं रहता, और उसके बाद वो अपना स्टॉक बेच के जो है वो निकल जाते हैं। तो यही चीज़ें जो है वो न्यू कमर के लिए हैं कि अगर आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करना चाहते हैं तो अपनी शुरुआत जो है वो ईटीएफ से आप कर सकते हैं या म्यूचुअल फंड से कर सकते हैं। आपको जो है वो डायरेक्ट स्टॉक में एंट्री लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ना तो आपके पास उतना बड़ा जो है वो अमाउंट है कि आप अच्छा खासा रिटर्न निकाल के जो है वो चले जाएं, और ना ही आपके पास वो नॉलेज है जिससे आप एक अच्छा खासा रिटर्न जो है वो निकाल पाएँ। और म्यूचुअल फंड में एक और बात होती है कि इसमें आपका जो पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाई हो जाता है। आप इसमें एक सिंगल स्टॉक में एंट्री नहीं ले के रखते, आप इसमें मल्टीपल एंट्रीज जो है वो लेके रखते हैं। यानी कि इस एक म्यूचुअल फंड में चाहे वो स्मॉल कैप हो, चाहे वो लार्ज कैप हो, चाहे वो जो है वो मिड कैप हो, उसमें 100 से लेके 150 तक जो स्टॉक वो होता है। यानी आपका पैसा जो है वो 100 से लेके 150 कंपनियों में जो है जाके लगता है। तो एक अच्छा खासा डिवर्सिफिकेशन आपको मिल जाता है। अगर वो मार्केट गिरता भी है अगर, तो सिंगल स्टॉक तो उसमें होगा वो 20-20% गिर जाएगा, लेकिन आपका पोर्टफोलियो नहीं गिरेगा 20%। मे भी आपका पोर्टफोलियो जो है वो 3% 5% ही गिरेगा, और बहुत जल्दी है वो रिकवर भी हो जाता है। सेकेंड थिंग, लिक्विडिटी की समस्या
भी म्यूचुअल फंड में आजकल इतनी नहीं है, क्योंकि कितना लोग सिप कर रहे हैं और उस हिसाब से जिस तरह से लिक्विडिटी आ रही है मार्केट में, हर महीने जो है वो 20,000 करोड़ की जो है वो सिप जा रही है, और साल की जो है लगभग 50,000 60,000 करोड़ की जो SIP जा रही है, तो उससे कोई भी मुश्किल आने वाली नहीं है। तो न्यू कमर के लिए क्या है कि म्यूचुअल फंड एक पैसा बनाने का अच्छा साधन है। जिसके पास 1.5 से लेकर 2 लाख की पूंजी है, वो स्टॉक में एंट्री ना ले, ETF में चला जाए, या फिर म्यूचुअल फंड के ज़रिए आप अपनी इन्वेस्टमेंट करें। क्योंकि स्टॉक में एंट्री अच्छा रिटर्न के लिए बनाई जाती है, लेकिन स्टॉक में एवरेज करने के लिए पैसा चाहिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि स्टॉक तो 5-10% गिरना उसको आम बात है, एक दिन में 5-10% गिर जाता है। तो एज ए न्यू कमर अगर आप एक नए बंदे ही, तो उसको मैं वही सलाह दूंगा कि आप जो है वो म्यूचुअल फंड से शुरुआत कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट जर्नी की। और म्यूचुअल फंड ही एक मात्र रास्ता है नए लोगों के लिए जिनके पास पूंजी कम है और जो हर महीने जो है वो सिप करना चाहते हैं।